नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस की एक युवा महिला नेता की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। महिला नेता की लाश सूटकेस में मिलने के बाद पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का दबाव बढ़ गया था। लिहाजा पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी सचिन को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल हिमानी हत्याकांड की वजह से हिले हरियाणा से ही जुड़े होंगे। और आज का सबसे पहला सवाल है, हरियाणा में आरोपी की गिरफ्तारी से खुलेंगे हिमानी हत्याकांड के राज। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए आरोपी सचिन को 3 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हिमानी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने आरोपी को दबोच तो लिया है, लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही है कि क्या इससे इस पूरे हत्याकांड के राज खुलेंगे? इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण थे, आरोपी का हिमानी के साथ क्या ताल्लुक था, क्या इसके पीछे की वजह रही? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को तलाशना है, क्योंकि इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने आरोपी को रिमांड में तो ले लिया है, 36 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। रिमांड में लेने के बाद पुलिस के किस तरह के सवाल होंगे आरोपी से, किस तरीके से पुलिस उस आरोपी से डील करेगी और क्या आरोपी उतना कोऑपरेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस की युवा महिला नेता थी हिमानी, जिसकी हत्या के बाद हड़कंप मचा था और इसी के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। हिमानी की लाश सूटकेस में मिली, जिसके बाद पुलिस पर यह दबाव बढ़ गया कि आरोपी कौन है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों तरफ पहरा लगाया और आखिरकार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और रिमांड में। हिमानी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। सूटकेस में बंद लाश का आरोपी गिरफ्तार। हिमानी का दोस्त ही निकला उसका कातिल। मोबाइल चार्जर के वायर से हत्या को दिया अंजाम। हत्या की कड़ियों को जोड़ने में जुटी रोहतक पुलिस। हरियाणा की एक युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसकी हत्या उसके ही दोस्त सचिन ने की थी। सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सचिन और हिमानी दोस्त थे और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए करीब 1.5 साल पहले हुई थी। सचिन अक्सर हिमानी के घर आता जाता रहता था, जो कि रोहतक के विजयनगर इलाके में एक मकान में अकेली रहती थी। 27 फरवरी को रात 9 बजे सचिन हिमानी के घर पहुंचा। रात भर सचिन हिमानी के घर पर ही ठहरा था। 28 फरवरी को सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा हुआ और दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसी झगड़े के दौरान सचिन ने मोबाइल चार्जर के वायर से हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल 27 फरवरी को सचिन हिमानी के घर पर आया था। उस रात दोनों में बातचीत सामान्य हो रही थी, लेकिन रह रहकर उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। 28 तारीख की सुबह सचिन ने चुन्नी से पहले गला बांधा हिमानी का, उसके बाद मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंट करके हिमानी की हत्या कर दी। रोहतक के सांपला में हिमानी नरवाल की लाश सड़क किनारे शनिवार को मिली। डेड बॉडी को काले रंग के सूटकेस पे रखा गया था। उसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। दरअसल लाश को सूटकेस के अंदर रखकर उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। सचिन हिमानी की हत्या के बाद उसके जेवर, मोबाइल और कीमती सामानों को एक बैग में रखकर हिमानी की स्कूटी से ही अपने गांव चला गया। रात 10 बजे सचिन हिमानी के घर एक बार फिर से पहुंचा। इस बार उसका मकसद हिमानी की लाश को ठिकाने लगाने का था। सचिन हिमानी की स्कूटी को अपने साथ लेकर जाता है और साथ में लेकर जाता है हिमानी की अंगूठी, लैपटॉप, मोबाइल और बाकी सारा सामान। ये सारे सामान को
सचिन अपने दिल्ली के घर पर रखता है। उसके बाद दोबारा वो वापस हिमानी के घर पर आता है, सूटकेस में लाश को पैक करता है। रात में सचिन ने स्कूटी को हिमानी के घर के बाहर खड़ा कर रात 10 बजे से 11 बजे के बीच ऑटो किराए पर दिया और सूटकेस में लाश डालकर ऑटो में बैठा। सांपला इलाके में सूटकेस को रखकर वहां से बस में बैठकर वो भाग निकला। हिमानी और सचिन के बीच जब झगड़ा हो रहा था, उसी दौरान सचिन के हाथों में चोट आ गए थे, जिसका खून रजाई में लग गया था। लिहाजा लाश के साथ रजाई को भी वो सूटकेस में पैक करता है। उसके बाद ऑटो किराए पर लेता है, किराए के ऑटो में वो सूटकेस को डालता है। उसके बाद सांपला बस स्टैंड पर रखकर फरार हो जाता है। पुलिस ने हिमानी के हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया था और इलेक्ट्रॉनिक सुरागों के आधार पर उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से हिमानी का फोन भी मिला है। पुलिस के अनुसार जिस सूटकेस में शव को बंद कर फेंका गया, वो सूटकेस हिमानी का ही था। जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में, तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो एसआईटीज बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है। ये लॉ के अंदर है। पुलिस अब सचिन को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी सचिन ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है, अब पुलिस उसकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, जिससे आरोपी के खिलाफ मजबूत केस तैयार हो सके। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमानी हत्याकांड एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसका कोई गवाह नहीं था, लिहाजा हरियाणा पुलिस के सामने इसे सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लिहाजा पुलिस ने इस कांड का पर्दाफाश करने और आरोपियों को दबोचने के लिए तकनीकी सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया और 36 घंटे के भीतर ही आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया। आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आरोपी सचिन तक कैसे पहुंची पुलिस, इसके बारे में बता रहे हैं रोहतक रेंज के एडीजीपी कृष्ण कुमार राव। मार्च को पुलिस सुबह सांपला के आसपास गश्त पे थी, तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली, जिसपे कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई, एसआईटी वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये एक महिला है कौन, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर केस था तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत जरूरी था। तो तुरंत लोगों को, जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। सचिन और हिमानी सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने और जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन इसी दोस्ती के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सचिन ने हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। सचिन ने पुलिस को बताया कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपी के दावों की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी यही है कि क्या ब्लैकमेलिंग बनी हिमानी की हत्या की वजह। पुलिस का कहना है कि हत्या के पहले सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन ये झगड़ा क्यों हुआ था इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।
हरियाणा में कांग्रेस की युवा महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या में पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन हिमानी का दोस्त था और पुलिस का दावा है कि हिमानी और सचिन के बीच गहरी दोस्ती थी। सचिन बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है। सचिन और हिमानी की दोस्ती करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया। जल्द ही सचिन और हिमानी के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि सचिन हिमानी के रोहतक स्थित घर आने जाने लगा। पुलिस के मुताबिक 27 तारीख की रात सचिन हिमानी के घर पहुंचा और रात में वो उसी के घर पर रुका था, लेकिन 28 तारीख को उसकी और हिमानी के बीच झड़प हुई और इसी झगड़े में हिमानी की हत्या सचिन ने कर दी। पुलिस का कहना है कि सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा क्यों हुआ, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कि मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर। झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन ने पुलिस को बताया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। सचिन ने ये भी दावा किया है हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी और उससे वो लाखों रुपए ऐंठ भी चुकी थी। सचिन ने पुलिस को ये भी बताया कि इसी वजह से दोनों का झगड़ा हुआ था और गुस्से में सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। हालांकि सचिन के दावे की पुष्टि पुलिस ने अभी तक नहीं की है और वो इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। हालांकि ब्लैकमेल वाले एंगल के हिमानी के परिवार वालों ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि सचिन अपने बचाव में इस तरह की थ्योरी गढ़ रहा है। ये जो मतलब मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो मतलब ये पैसे लेना, हाँ, उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में। वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। आरोपी सचिन शादीशुदा है और उसने 10 साल पहले दिल्ली की एक लड़की से लव मैरिज की थी और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। बहादुरगढ़ के एक गांव काड़ोदा के बस अड्डे पर उसकी एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद उसके परिवार वाले और पड़ोसियों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में केवल सचिन को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस मामले में सचिन के अलावा भी कोई और शामिल तो नहीं है। एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल रिकवर हुआ है और वो मोबाइल अहम सुराग होगा रोहतक पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से आरोपी लगातार ये कह रहा है कि हिमानी से काफी वक्त से जान पहचान थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, कई बार पैसे भी दिए। तो ये तमाम जो दावे हैं उनको पुख्ता कर रही है रोहतक पुलिस और लगातार उससे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सचिन को 3 दिन की रिमांड में लिया है और वो सचिन के दावे को तकनीकी सबूतों के आधार पर परखने की कोशिश में जुटी है। रोहतक से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुलिस को आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल और लैपटॉप मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि हिमानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कई राज छिपे हो सकते हैं और माना यह भी जा रहा है कि हत्या के बाद की सभी परतें उसी से खुल सकेंगी। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा है कि हिमानी हत्याकांड में मोबाइल से सुलझेगी हत्या की गुत्थी, बता रहे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। सचिन ने न सिर्फ हिमानी की हत्या की, बल्कि हिमानी की अंगूठियां, उसके लैपटॉप, उसका मोबाइल और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। अब सवाल यह है कि आखिर सचिन ने हिमानी का लैपटॉप क्यों गायब किया, मोबाइल फोन क्यों गायब किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि लैपटॉप और मोबाइल में कई राज छुपे हों?
शायद इसी वजह से लैपटॉप और मोबाइल को सचिन ठिकाने लगाने की फिराक में था। इसी को लेकर अब सचिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। हिमानी की हत्या के बाद उसके परिवार वालों ने हिमानी की डेड बॉडी को तब तक लेने से इनकार कर दिया था जब तक कि कातिल को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए। पुलिस के आरोपी को अरेस्ट करने के बाद परिवार वालों ने हिमानी का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया है। हालांकि हिमानी का परिवार ब्लैकमेलिंग की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। हमारा आज का 5वां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि पुलिस की थ्योरी पर हिमानी के परिजन क्यों उठा रहे हैं सवाल। आइए आपको सुनवाते हैं हिमानी के परिवार वाले पुलिस से किस मुद्दे पर इत्तेफाक नहीं रख रहे। ये बोलती थी ऐसा कीड़े मैं नहीं पालती मम्मी, जो कुछ है सब दोस्त हैं। तो तुम जो हाँ, कहोगे वो जो तुम कहोगे रिश्ता देखोगे मैं वहाँ शादी करूंगी। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उसको इस बात के लिए तो हमने पूछते थे, कुल कर रखी थी। फ्रेंड थी मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं था। हम लड़कियों की तरह भाई हम नहीं करेंगे। उसको ये पता था मैं जो कहूंगी मेरे परिवार के कर देंगे, क्योंकि उसको पहले हमने बोल रखा था, तो छुपाएगी क्यों। वो सूटकेस ले जा। आरोपी सचिन ने हिमानी की हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन उसने हत्या की जिन वजहों का खुलासा किया है उसकी पुष्टि पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। पुलिस सचिन के दावों की तस्दीक के लिए सभी तकनीकी सबूतों को खंगालने में जुटी है। आज का छठा सवाल भी यही है कि हत्या की कड़ियों को सुलझाने के लिए क्या है हरियाणा पुलिस का प्लान। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। देखिए, अभी जो आरोपी है सचिन, उससे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हत्याकांड में सिर्फ वही शामिल है या कोई और भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो परिवार वाले हैं उनके जो आरोप हैं उनको दरकिनार पुलिस कर नहीं सकती, क्योंकि दो इसमें एंगल है। एक तो इस एंगल पर भी जांच कर रही थी कि क्या पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि 2011 में भाई की हत्या हुई थी। वहीं कल मां ने बयान दिया कि वो 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। कांग्रेस के जो रोहतक के बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं से जान पहचान थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। कई नेताओं से बहसबाजी हुई, यहाँ तक कि जो उसकी मां है उसने यहां तक कहा कि कॉम्प्रोमाइज की भी बात सामने आई थी, बेटी ने इनकार कर दिया था। तो ये तमाम एलिगेशन लगाए गए थे। ये मामला अब काफी संवेदनशील और हाई प्रोफाइल हो गया है। इस वजह से पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, बारीकी से हर एंगल की जांच कर रही है। हिमानी कांग्रेस की उभरती हुई नेता थी। उसकी प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के साथ नजदीकी थी और उसकी हत्या के बाद उसकी मां ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई है। ऐसे में आज का 7वां और आखिरी सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सियासी गलियारों में हिमानी की हत्या के बाद क्यों मचा है हड़कंप। हिमानी की हत्या के बाद कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी। लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी। 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ। मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। 22 साल की हिमानी नरवाल हरियाणा में कांग्रेस की बेहद सक्रिय महिला नेता थी, जिसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में अक्सर ही देखा जाता था। हुड्डा, सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी के साथ हिमानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद है। हिमानी रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले नेताओं में शामिल थी और उसकी अगुवाई में हरियाणा में कई बार महिला कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशों में भी लगी रही। हिमानी को उस वक्त एक नई पहचान मिली जब उसने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और इस बीच उसकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। हिमानी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो इस यात्रा में जम्मू कश्मीर तक गई। जाहिर है उसका कद प्रदेश की सियासत में तेजी से बढ़ रहा था और कांग्रेस में उसके बढ़ते कद से प्रदेश कांग्रेस के कई नेता असहज थे। हिमानी की हत्या के बाद हिमानी की मां ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे। हिमानी की मां ने कहा था कि हिमानी की बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ बढ़ती सियासी करीबी कुछ लोगों को खटक रही थी।
कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते, भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार। हिमानी की मां ने ये दावा किया कि 28 फरवरी को वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो में शामिल होने वाली थी, लेकिन उस दिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। इधर हुड्डा ने कहा कि 28 को उनका कोई कार्यक्रम था ही नहीं। काठमंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और हुड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। 28 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो आपके इवेंट में भी आने वाली थी। 28 को जो आपका इवेंट, पता नहीं, मैं तो कोई इवेंट हुआ नहीं, मैं तो 28 को गया हुआ था चंडीगढ़। मामला राजनीति से जुड़ा है तो हरियाणा के सियासी गलियारों में हिमानी नरवाल की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने हिमानी की हत्या के बाद इस मामले को राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़ दिया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कातिल को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 के सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। देखिए, सरकार ने पूरी तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हत्यारे को गिरफ्तार कर दिया है। तो हुड्डा साहब तो बेमतलब बोलते रहते हैं, उन्होंने तो बोलना ही है कुछ न कुछ। हिमानी के कांग्रेस से जुड़े रहने के कारण इस मामले पर हरियाणा में हड़कंप है। इस मामले पर जारी सियासत के बीच पुलिस इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और आरोपी के कबूलनामे के बाद वारदात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। सुरेंद्र सिंह के साथ अरविंद ओझा, रोहतक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वजह 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।